ओम साई राम। नित्य दी। ओम साई राम। श्रद्धा सबूरी परिवार को मैं सुशीला 2 ढाई 3 साल से अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान चल रही थी। मैंने अपने जीने की आस ही छोड़ दी थी। साईं बाबा को मानती थी, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था कि साईं बाबा मेरे जीवन के जो कष्ट है, मेरे जीवन के जो दुख है, साईं बाबा कभी मैं इनसे निकल पाऊंगी। साईं बाबा कभी निकल पाऊंगी नहीं तो दी। मैं क्या बताऊं। मैं आपसे जुड़ने के बाद, जूम मीटिंग करने के बाद साईं बाबा पे विश्वास और गहरा होता गया। मेरी जिंदगी में हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी, लेकिन 2 साल पहले किसी लेडीज की वजह से मेरे और मेरे पति के रिश्ते में बहुत ज्यादा मनमुटाव दरार आ गई थी। तो दी लेडीज की वजह से मेरे पति ने मार पिटाई शुरू कर दी। घर से बाहर रहना, राशन पानी बंद कर देना, और क्या बताऊं दीदी, अलग कमरे में रहना, अलग कमरे में सोना। मैं अपनी जिंदगी से बहुत 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 ज्यादा परेशान चल रही थी। नहीं तो दी, जब आपसे बात हुई, जो मीटिंग में जुड़ी, तो मुझे धीरे 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 साईं बाबा के भरोसे छोड़ दिया। साईं बाबा मेरी जिंदगी की डोर, अब आपको संभालनी है। साईं बाबा, साईं बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। साईं बाबा, मैं बहुत परेशान थी दीदी। आपसे बात करके, आपकी वीडियो देख के मुझे हिम्मत मिली। नहीं तो दी, मैं क्या बताऊं। नहीं तो दी, मेरे ससुराल वाले इतना परेशान करने लगे थे कि पंचायत हुई, 2 4 बार पंचायत हुई। 112 नंबर पे कॉल किया, पीसीआर की गाड़ी आई, लेकिन नहीं तो दी, कोई समाधान नहीं निकला। मेरे पति ने कहा कि मुझे तलाक लेना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं तो दी, उस लेडीज ने मेरे घर को सुख शांति चैन सब छीन लिया। नहीं तो दी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति ने मार पिटाई की और 9 तारीख को अपनी मम्मी के घर चले गई। 9 तारीख को वहां जाने के बाद मैंने फिर महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर मेरे महिला थाने में को मेरी केस की सुनवाई होने लगी। नहीं तो दी, मैंने साईं बाबा से दिन रात प्रार्थना करते रही, साईं बाबा संभालो मेरी जिंदगी को, संभालो साईं बाबा, मुझे भी कुछ राह दिखाओ साईं बाबा। कोर्ट केस में मैं मेरी सुनवाई हो रही थी, तो जब मैं मिला थाने में जा रही थी, तो मैंने साईं बाबा से कहा, साईं बाबा मुझे थाने में जाना है, साईं बाबा मेरे साथ चलो, साईं बाबा आपके होने का एहसास करवाओ साईं बाबा। नहीं तो दी, मैं आपको क्या बताऊं। साईं बाबा ने मुझे एक मोटरसाइकिल पे ओम श्री साईनाथाय नमः लिखा हुआ था। मुझे बहुत देखकर बहुत अच्छा लगा कि साईं बाबा मेरे साथ है। लेकिन नहीं तो दी, जब मेरी लास्ट थाने की सुनवाई थी, वो 16 तारीख को थी, तो मैंने साईं बाबा से कहा, साईं बाबा आप संभालना साईं बाबा। और नहीं तो दी, आपको मैं बताऊं, 16 तारीख को वीरवार था, और वीरवार से एक दिन पहले जूम मीटिंग में श्री साईं बाबा का कष्ट निवारण मंत्र मुझे सुनाना था। नहीं तो माँ, मैंने कहा साईं बाबा आप मेरे साथ हो। जब मैं वीरवार को घर से जाने लगी, तो मैंने साईं बाबा से कहा, देवा मेरे साथ रहना, हर पल साथ रहना साईं बाबा, मेरे रिश्ते को बचाओ साईं बाबा, मेरे तलाक होने से बचाओ साईं बाबा। ने तो दी, साईं बाबा ने फिर मुझे गाड़ी पे साईं नाथ महाराज की जय के रूप में दर्शन दिए। मैंने कहा साईं बाबा हर पल साथ रहना। नहीं तो दी, जब मैं कोर्ट पे सुनवाई होने लगी दीदी, धीरे 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 बहुत गर्मा गर्मी बहस होने लगी। लेकिन मैंने साईं बाबा से कहा, साईं बाबा कुछ मरकल करो, साईं बाबा कुछ चमत्कार दिखाओ साईं बाबा। नहीं तो दी, साईं बाबा की कृपा से मेरे पति ने समझौता करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह इनका ख्याल रखूंगा, हम अच्छे से अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। नहीं तो दी, जब मैं वापिस अपनी मम्मी के घर आई, तो मैंने अपना फोन में अपना ग्रुप में जुड़ी हुई थी, तो मैंने डेली चैप्टर अध्याय 15 पढ़ती थी, और उसी दिन मैंने देखा कि
साईं बाबा का 15वां चैप्टर अध्याय मुझे पढ़ना था, तो मैंने साईं बाबा को चैप्टर पढ़ा। साईं बाबा की कृपा से जब मैं 17 तारीख को अपने मम्मी के घर से अपने ससुराल आने लगी, तो मैंने कहा साईं बाबा आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलो, साईं बाबा आप मेरे साथ हो क्या। साईं बाबा मैं क्या बताऊं, नहीं तो दी मेरा ऑटो के आगे आगे गाड़ी निकली जिस पे साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय लिखा हुआ था। दीदी मैंने कहा साईं बाबा सुख शांति से अपने घर में परिवार में मैं बैठ जाऊं, साईं बाबा जाने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ना हो। साईं बाबा जब मैं घर पहुंची तो साईं बाबा सब कुछ शांत रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। साईं बाबा मेरे पति भी अब मुझे अच्छे से बात करने लगे। साईं बाबा बस उस लेडीज को मेरे पति की जिंदगी से बिल्कुल दूर करो। साईं बाबा उनको शुद्ध बुद्धि दो। साईं बाबा जैसे मेरी जिंदगी में खुशियां धीरे धीरे आ रही है, साईं बाबा सबके जीवन में खुशियां दो। साईं बाबा कोई भी परेशान ना हो। साईं बाबा थैंक यू नीतू माँ।